श्रीमद् भागवत कथा एवं चारों धाम की पूजा में कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर झूमे श्रद्धालु। कथावाचक ओमकारेश्वर शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से मुख्य यजमान श्रीमती राम सखी छोटेलाल मिश्रा शांतिनगर कॉलोनी छतरपुर के यहाँ यह कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा एवं चारों धाम की पूजा श्रीमती राम सखी छोटेलाल मिश्रा के निज निवास पर शांतिनगर कॉलोनी छतरपुर में जिसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक ओमकारेश्वर शास्त्री काशी से पधारे हैं। इनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव पर बड़े ही श्रद्धा भाव से लोगों ने झूम नाच कर उत्सव के रूप में इसे मनाया। छोटेलाल मिश्रा ने बताया कि भगवान की कृपा से प्रेरणा मिली और चारों धाम की पूजा के साथ श्रीमद् भागवत कथा कराने का अवसर मिला। कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। सभी भक्तगण इस कथा में भाव और झूमते नाचते गाते कथा का श्रवण करते हुए नजर आए। DSB न्यूज के लिए अंजल त्रिपाठी की रिपोर्ट। आपको कैसे क्या हुआ? भगवती चारों धाम की पूजा, चारों धाम की यात्रा की थी। बस मन में इच्छा हुई कि चारों धाम की पूजा कर ली जाए और उसी में श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली जाए। श्रीमद् भागवत की कथा 4 दिन हो चुके। महाराज अच्छा चौथा दिन से। महाराज जी कहाँ से हैं? महाराज जी बनारस से। नाम क्या है महाराज जी? ओंकार तिवारी। जन्म भी था, कथा का चौथा दिन था, कभी जन्म था, तो सभी मोहल्ले में सभी लोग कथा सुनते रहे। धूमधाम से कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। अच्छा, सभी मोहल्ले वासियों ने मनाया। श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, आज कौन सा दिवस है और क्या प्रसंग चल रहा है? जय जय श्री राधे श्रीमन नारायण। श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस है। इसमें भगवान कृष्ण जन्म हुआ और उसके पहले तृतीय दिवस में भगवान का धुंधकारी इत्यादि का वर्णन हुआ, ध्रुव चरित्र हुआ और आज की कथा में पहला चरित्र इत्यादि वर्णन कराया गया और जिसमें से वामन भगवान का भी चरित्र का वर्णन हुआ और जिसको श्रवण करने मात्र से प्रत्येक जीवों, प्रत्येक प्राणियों को, प्रत्येक मनुष्यों को सद्मार्ग का रास्ता प्राप्त होता है और भगवान के प्रति रुचि कैसे हो पाती है इसका रास्ता मिलता है। और इस भगवान का भजन स्मरण मात्र से जीवों के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं और जैसे ही जो भक्त भगवान के प्रति जितना अनुराग बढ़ाता है उसका प्रेम भगवान के प्रति उतना ही बढ़ता चला जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान की कथा को दिव्य सुनना चाहिए, रोज़ सुनना चाहिए और भगवान का भजन नित्य करना चाहिए, क्योंकि भजन करने से प्रत्येक प्राणियों का कल्याण होता है, कैसा भी प्राणी हो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्लोक आया कि सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। श्रीमद् भागवत कथा का जो नित्य श्रवण करता है, भगवान कहते हैं उस भक्त के हृदय में मैं आकर के चमक जाता हूँ, हरिश्चित्तम समाश्रित। भगवान कैसा भी भक्त हो, भगवान कहते हैं जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी नृत्य करती है, मैं उस भक्त के हृदय में बिना बुलाए दौड़ करके चला आता हूँ, मुझे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे कैसा भी भक्त हो, भक्त होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। कहते हैं उसका हृदय निर्मल होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह ये नहीं होना चाहिए। भक्ति होती है निस्वार्थ, भगवान की भक्ति निस्वार्थ करनी चाहिए। अगर जो भगवान की भक्ति में स्वार्थ है तो भक्ति किस काम की? इसलिए भगवान की भक्ति करना है तो निस्वार्थ करिए और प्रेम भी निस्वार्थ होता है। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से करो, संसारियों पर क्या रखा है। प्रेम तो करना है प्रभु से करो। जब एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो वो कभी छूटेगा नहीं। लेकिन संसारी क्या होते हैं, संसारियों से अगर जो हम प्रेम करेंगे तो वो छोड़ देंगे, कब छोड़ दे क्या पता नहीं। आज वही गजेंद्र मोक्ष हुआ, गज और ग्राह का वर्णन आया इसी में। तो गजेंद्र जो था तो वो भगवान पर भरोसा नहीं, अपने बल पर भरोसा रखता था। तो उसने अपने परिवार पर भरोसा करता था कि मेरा परिवार मेरा हर दुख में साथ समय आया। सरोवर में गया स्नान करने तो ग्राह ने उसका पैर ग्रस लिया और अपने परिवारजनों को बुलाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर छोड़कर चले गए। तो उससे यह सीख मिलती है कि परिवार पर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। परमात्मा ही एक ऐसा सच्चा साथी है जो हर कदम कदम पर मेरे साथ भी रहता है, हर भक्तों के साथ।